दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या असेसमेंट है इस बार एमसीडी में बीजेपी के लिए आपका? देखिए, बीजेपी ने इस बार दिल्ली के लिए ऐतिहासिक काम कर दिया है और इस नाते हमें पूरा विश्वास है कि 250 में हम 150 प्लस होने वाले हैं। मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी क्लेम करी तो कि आप 20 से नीचे जाएंगे और वो 200 से ऊपर जाएंगे। वो अपना वाला बता रहे हैं वो अपना वाला बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने एमसीडी में जो झुग्गी में रहते थे 3024 लोगों को अपना आलीशान फ्लैट दे दिया और झुग्गी के प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक घर को, मतलब प्रत्येक परिवार को जो झुग्गीवासी है, जिसकी झुग्गी है, जो इलीगल घुसपैठिया नहीं है, ऐसे सभी लोगों को, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या छोड़ के, हमारे देश का कहीं का कोई व्यक्ति दिल्ली में बेघर होकर झुग्गियों में रहता है, हम उसको फ्लैट देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का शपथ है और बीजेपी का दिल्ली एमसीडी में। और हमने इस कूड़े के पहाड़ को पहली बार 65 फीट कम किया। हमने वही विपरीत परिस्थिति में, जब अरविंद केजरीवाल जी सारा फंड रोके रखते थे, आज हमने उसको लैंडफिल साइट की हाइट तो कम की ही, हमने गलियों से 412 कूड़े के ढलाव हटा दिए। मैं एनडीटीवी के दर्शकों से शेयर कर रहा हूं कि इस दिल्ली में 700 नुक्कड़ों पे, चौराहों पे कूड़े के ढलाव होते थे, हम उसको हटा करके अब लाइब्रेरी और सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बना रहे हैं। और जो सबसे बड़ा काम हमने किया कि ये जो दिल्ली सरकार पैसे रोकती थी हमारी अरविंद केजरीवाल जी आने के बाद कि एमसीडी में बीजेपी है तो हम पैसे रोक देंगे, हमने वो व्यवस्था ही खत्म कर दी। अब न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तुम्हारे पास वो अधिकार ही नहीं रहेगा कि तुम पैसा दो। यूनिफिकेशन कर दिया एमसीडी का। अच्छा, अब डायरेक्ट सेंटर से पैसा एमसीडी के पास जाएगा? सेंटर से पैसा एमसीडी को पहले भी आता था। अच्छा। लेकिन वो थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट आता था। अब वो दिल्ली सरकार के बजट से कट करके एमसीडी का फंड डायरेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो गया। क्योंकि ये मुद्दा भी बना था कि 5 साल पहले आपने वादा किया था कि ऐसा कराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कर दिया हमने। अच्छा, अब डायरेक्ट सेंटर से डायरेक्ट एमसीडी चला जाया करेगा? जी शरद बाबू, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो हमने 17 में कहा, हमने बहुत अनुनय विनय किया। अरविंद केजरीवाल जी के घर पे हमारे जो मेयर थे 15-15 दिन बैठे रहे, आपके यहाँ फुटेज भी है। जब वो नहीं माने तब हमने माननीय गृह मंत्री जी को कहा कि सर इस व्यवस्था को हटाइए, अरविंद केजरीवाल जी की नीयत दिल्ली को लेकर के ठीक नहीं है। और उसके बाद हमने यूनिफिकेशन करके ये सारी व्यवस्था डायरेक्ट कर दी। अब कोई भी शिक्षक एमसीडी का, कोई भी सफाई कर्मचारी, कोई भी हमारा वो शिक्षक, डॉक्टर या सफाई कर्मचारी एमसीडी का अब धरने के लिए नहीं बैठेगा अपने वेतन के। ठीक है। आम आदमी पार्टी ने कूड़े को बड़ा मुद्दा बनाया, साफ सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया है और अपनी 10 गारंटी जारी करी। हालांकि वो एक नई पार्टी है, एमसीडी के हिसाब से अभी तक सत्ता में नहीं आए, तो उनके लिए आसान है वादे कर देना। आप 15 साल से शासन कर रहे हैं, आपके लिए वादे करना इतना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि आप जब शासन कर चुके हैं 15 साल, तो आपको सोच समझ के इसलिए वादे करने होंगे कि लोग कहेंगे भाई 15 साल में आपने क्या किया। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? उनकी 10 गारंटियों का हम एक एक गारंटी का बात करेंगे और हम अपने वादों का भी बात करेंगे। हमने कहा था कि अब आपको एमसीडी में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मकान के नक्शे, और हमने कर दिया, सब ऑनलाइन है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कहा था कि जमुना जी में डुबकी लगवाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जमुना जी में डुबकी तो लगाना छोड़, जाके एक बार ऐसे खाली नकिया भी नहीं उसमें घुसा सकते। उन्होंने कहा था हम पॉल्यूशन मुक्त करेंगे, क्या किया? उन्होंने कहा 11,000 बस लाएंगे, इलेक्ट्रिक लाएंगे, क्या किया? सर आज दिल्ली के फ्लड के नालों की सिचुएशन देख लीजिए। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के जो गारंटियां हैं वो सिर्फ गारंटी एक नई होती है, पिछले का भी तो ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कूड़े खत्म करने की गारंटी दी थी कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम कूड़ा खत्म कर देंगे।
और जितना पैसा आता था कूड़े को निस्तारण के लिए उसको भी रोक करके बैठ गए। तो मैं समझता हूं उनकी गारंटी बिल्कुल फेक है। बहुत बधाई हो, देखो ये जीतेगा हमारा सब ऐसे ही भाई सब। इतना कितना मुस्कुरा रहा है सब। नहीं मुस्कुराना तो चाहिए, उम्मीदवार है, उम्मीद के साथ चलना चाहिए। नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले भरने के बाद ऐसे ऐसे देख रहे हैं कौन जयकारा बोलेगा कौन। देखो जनता मालिक है और जनता को पता है कि किसने झुग्गी वालों को घर दिया, किसने ढलाव घर हटाया, किसने कूड़े की हाइट घटाई। ये सब कुछ देखने के बाद और अब किसी भी शिक्षक को, डॉक्टर को, सफाई कर्मचारी को 5 तारीख के महीने की 5 तारीख के बाद एक दिन नहीं होगा और ठक उसके अकाउंट में उसका वेतन आएगा। एक आखिरी सवाल, जब आप पिछली बार अध्यक्ष थे, आपके नेतृत्व में 181 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार आपका आकलन कम लग रहा है, आप 150 सीटें बता रहे हैं। हम 150 प्लस की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो पिछली बार से ऊपर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? देखिए पिछली बार हम 272 में 181 जीते थे। 272 में 181 जीते थे, तो वो कम हो गई है ना। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हम 150 प्लस तो रहेंगे। आपको हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।